नमस्कार, एसएससी कॉर्नर में आप सभी का स्वागत है। आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे और अच्छे से प्रिपरेशन कर रहे होंगे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो आज का जो वीडियो होगा हमारा कॉमन एरर के ऊपर ही है और प्रीवियस पेपर जो हम लोग कर रहे हैं इसको आज हम लोग कंटिन्यू करेंगे। तो जल्दी से जल्दी हम लोग कंटिन्यू करते हैं और स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। और चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि देर ना हो आपके पास वीडियो पहुंचने में। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो और देखते हैं आज हमें क्या क्या क्वेश्चन जो है रिपीटेड मिलते हैं। ठीक है, तो चलिए देर नहीं करते हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहला जो हमारा क्वेश्चन है 593। ठीक है, इससे पहले तो हम लोग कर चुके थे 592 तक, तो इसके बाद हम लोग 592 के बाद से हम लोग स्टार्ट करेंगे। ठीक है, चलिए 592 में आते हैं। माई फादर गेव मी ए पेयर ऑफ बाइनोकुलर ऑन माई बर्थडे। तो ये जो क्वेश्चन है ये लगभग हमने शायद पहले भी पढ़ा है। ठीक है, इस तरह के जो क्वेश्चंस है ये हमने पहले भी पढ़ा है। ठीक है, तो ए पेयर ऑफ बाइनोकुलर। ठीक है, यहाँ पर जो एरर है यहाँ पर सिर्फ दिया हुआ बाइनोकुलर, जबकि यहाँ पे क्या होना चाहिए बाइनोकुलर्स। बाइनोकुलर्स भी बोलते हैं हम लोग, अलग अलग नाम से भी हम लोग इसको बोलते हैं। तो इसका उच्चारण भी अगर आप लोगों को देखना होगा तो एक बार डिक्शनरी में देख लीजिएगा। चलिए उसके बाद आता है 594 पे। ठीक है, कालिदास इज ए शेक्सपियर ऑफ इंडिया। देखिए ये आर्टिकल प्रीपोजिशन, जब ये आर्टिकल वाले चैप्टर को अगर हम लोग देखेंगे तो वहां पर हम लोग को मिलेगा कि जब हम लोग किसी व्यक्ति की तुलना किसी दूसरे व्यक्ति से करते हैं, ठीक है, और वो जो अगला व्यक्ति है वो बहुत ही फेमस होता है, तो हम लोग ये नहीं कहेंगे कि वो यही व्यक्ति कालिदास शेक्सपियर है। हम लोग क्या कर सकते हैं, कालिदास इज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया। मतलब शेक्सपियर तो कहीं और के है, लेकिन इंडिया के कालिदास जो है शेक्सपियर के बराबर या फिर जैसे बोल सकते हैं। ठीक है, उनके जैसे है। तो जब भी हम लोगों को इस तरह से सेंटेंस बोलना होता है तो हम लोग किसका यूज करते हैं, द का यूज करते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग इसको बनाते हैं। चलिए 595 में आता है द टीचर एज वेल एज हिज स्टूडेंट्स ऑल लेफ्ट फॉर द ट्रिप। ठीक है, अब यहाँ पे क्या क्वेश्चन आ रहा है, एज वेल एज से हम लोगों का सेंटेंस जो है जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं क्या हम लोग करेक्शन कर सकते हैं। द टीचर एज वेल एज हिज स्टूडेंट्स। देखिए यहाँ पर ऑल जो है नहीं लगाए तो क्या होगा, द टीचर एज वेल एज हिज स्टूडेंट्स लेफ्ट फॉर द ट्रिप। अगर ऑल नहीं लगाते तो भी कोई हमें फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, यहाँ पे ऑल जो है यूजलेस है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं 596 में। मोर यू थिंक ऑफ इट द वर्स इट बिकम्स। ठीक है, इसमें जो है आप लोग सेंटेंस का स्ट्रक्चर फॉलो कीजिएगा। ठीक है, इसमें क्या सेंटेंस का स्ट्रक्चर होता है मैं लिख देता हूँ। देखिए सबसे पहले होगा द कंपेरेटिव डिग्री या फिर कंपेरेटिव एक्सप्रेशन, उसके बाद सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद वर्ब आएगा। मोर यू थिंक ऑफ इट द वर्स इट बिकम्स। ठीक है, अब ये मेरा सेंटेंस है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर वर्ड्स के पहले द दिया हुआ है। ठीक है, जो कि कंपेरेटिव डिग्री का है, लेकिन मोर के पहले द नहीं है, तो हम लोग को स्टार्टिंग में ही द मोर द वर्ड्स। ठीक है, मतलब एक जैसा दिखना चाहिए, ये दोनों में अंतर
नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो इसका ध्यान रखिएगा। द मोर यू थिंक ऑफ इट, द मोर, या फिर जो भी होगा, द वर्स इट बिकम्स। ठीक है, जितना तुम सोचते जाओगे उतना ये बुरा होता जाएगा। ठीक है, चलिए 597 में आता है, हसन प्लेस बोथ क्रिकेट एंड बिलियर्ड्स एट द नेशनल लेवल। तो देखिए इसमें कुछ भी दिख नहीं रहा है, इसमें नो एरर करना पड़ेगा हमें। अब आते हैं 598 में। ठीक है, व्हेन आई फेल टू सॉल्व द प्रॉब्लम माई सेल्फ अनहेजिटेटिंगली कॉल्ड फॉर हिज हेल्प। अब देखिए यहाँ पर पास्ट, यहाँ पे प्रेजेंट, तो इसको भी हम लोग पास्ट कर देते हैं क्योंकि ये जो घटना है पास्ट का है। दूसरा क्या है, वेन से ये सेंटेंस शुरू हो रहा है, तो वेन से जब सेंटेंस शुरू होगा तब हम लोग क्या लगाते हैं, सिंपल पास्ट में उस सेंटेंस को लिखते हैं। ठीक है, तो ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है, वेन से जो सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है वो कौन से टेंस में स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, चलिए, आई एंड टीना विल गो टू द मार्केट इन द इवनिंग। ठीक है, यहाँ पर देखिए जो 2 3 1 का जो रूल रेगुलेशन चल रहा था, 2 उसके बाद 3 उसके बाद 1, अगर 3 नहीं है तो 2 1, 2 नहीं है तो 3 1, और 1 नहीं है तो 2 3। ठीक है, अब देखिए ये 1 आगे आ गया, ठीक है, उसके बाद 3, तो सीक्वेंस जो है वो खराब हो गया। तो सबसे पहले क्या आना चाहिए, 2 3 1, 2 है नहीं तो 3 आना चाहिए। ठीक है, इसको हम लोग पहले करेंगे और इसको हम लोग बात करेंगे। ठीक है, तो ये हम लोगों को अल्टरनेट करना पड़ेगा। चलिए उसके बाद हम लोग आते हैं 600 नंबर पे, कृष्णा गली, एन अर्ली राइजर एंड ए नेचर लवर गोज टू मॉर्निंग वॉक एट रविंद्र सरोवर लेक बिफोर डाउन। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए सेंटेंस को पढ़िएगा तो आपको थोड़ा सा समझ में आ जाएगा कि क्या करना है। कृष्णा कली, एन अर्ली राइजर एंड ए नेचर लवर गोज टू मॉर्निंग वॉक एट रविंद्रनाथ। देखिए यहीं पे ये छिपा हुआ है, यहाँ पर, हाँ यहाँ पे 2 होना चाहिए था, यहाँ पे 2 ही है, गोज टू मॉर्निंग वॉक। ठीक है, अगर यहीं पे 4 होता तो फिर गड़बड़ हो जाता, गोज टू मॉर्निंग वॉक एट रविंद्र सरोवर लेक बिफोर डाउन। इसमें कोई भी एरर नहीं है क्योंकि यहाँ पर गोज 4 होता तो कर सकते थे, यहाँ पर एट की जगह ऑन होता तो भी कर सकते, मतलब प्रीपोजिशन का कोई भी चेंजेस होता तो हम लोग इसको कर सकते थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, 601 पे आते हैं हम लोग। एज ए बॉय धृति धृतिमन is very obedient, polite, and hardworking. But as a student, he is always inattentive in study. ठीक है, as a boy, Dhriman is very obedient, polite, and hardworking. ठीक है, but as a student, he is always inattentive in study. ठीक है, यहाँ पर प्रीपोजिशन जो है इन लगाया गया, जबकि यहाँ पे क्या होना चाहिए था, टू, अटेंटिव टू इनअटेंटिव टू। ठीक है, तो इसके अनुसार जो है हम लोगों को प्रीपोजिशन ऐड करना पड़ेगा। आते हैं हम लोग 602 में, देयर वुड हैव बीन ए डिजास्टर एंड फॉर योर प्रॉम्प्ट एक्शन। देयर वुड हैव बीन ए डिजास्टर, एक डिजास्टर हो सकता है। ठीक है, एंड फॉर योर प्रॉम्प्ट एक्शन। अब यहाँ पर थोड़ा सा तो अटपटा सेंटेंस लग रहा है, देयर वुड हैव बीन ए डिजास्टर एंड फॉर योर प्रॉम्प्ट एक्शन, तो ये एंड जो है बहुत ही ज्यादा अटपटा लग रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग लगाते हैं बट, देयर वुड हैव बीन ए डिजास्टर बट फॉर योर प्रॉम्प्ट एक्शन। ठीक है, एक ये तुम्हारे प्रॉम्प्ट एक्शन के वजह से जो है ये डिजास्टर जो है टल गया। ठीक है, और तुम्हारा जो प्रॉम्प्ट एक्शन था उसके कारण डिजास्टर नहीं हुआ, नहीं तो ये हो ही जाता।
चलिए आगे बढ़ते हैं, 603 में आते हैं। 85,000 रुपीज इज ए लार्ज सम ऑफ मनी टू अर्न इन ए मंथ। ठीक है, इसमें तो 85,000 रुपीज इज ए लार्ज सम ऑफ मनी। अब देखिए इसमें लग रहा है इज, क्योंकि यहाँ पर रुपीज है, लेकिन यहाँ पर इज जो है सही है। 85,000 जो है इतना का एक अमाउंट है, एक लार्ज मनी है टू अर्न इन मंथ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग, 604 में आते हैं। ठीक है, His voice shook with emotion, and it was so funny to hear him that all we longed to laugh and to cry. देखिए यहाँ पर क्या है कि टू भी थोड़ा सा अटपटा लग रहा है। ठीक है, तो ये टू का क्या करें, यहाँ पर हो जाएगा लॉन्ग टू लाफ, ये तो ठीक लग रहा है। एंड क्राई, यहाँ पर जो टू है वो हम लोगों को हटा देना पड़ेगा। हिज वॉइस शुक विथ इमोशन एंड इट वॉज सो फनी टू हियर हिम दैट ऑल वी लॉन्ग्ड टू लाफ एंड क्राई, क्योंकि ये टू जो है लाफ के लिए भी है और क्राई के लिए भी है। ठीक है, इसी दोनों वर्ब को एंड से जोड़ा गया है। ठीक है, तो टू लगाना जो है जरूरी नहीं है। ठीक है, आते हैं अब हम लोग 605 पे। इट बीइंग ए रेनी डे, चलिए इट तो आ गए यहाँ पे, इससे पहले जो सेंटेंस था सिर्फ डायरेक्ट बीइंग रेनी डे से शुरू हो जाता था। चलिए, इट बीइंग ए रेनी डे आई विल डिसाइड टू स्किप वर्क एंड स्टे एट होम। इसमें तो कुछ दिख ही नहीं रहा है। देखते हैं क्या मिल सकता है। इट बीइंग ए रेनी डे डिसाइड आई विल डिसाइड, यहाँ पर इन बीइंग रेनी डे आई विल डिसाइडेड, ये हो सकता है, या फिर आई डिसाइडेड टू स्किप वर्क एंड स्टे एट। हाँ, यहाँ पर विल हट जाएगा, जबकि यहाँ पर डिसाइड की जगह डिसाइडेड हो जाएगा। ठीक है, विल हट जाएगा और डिसाइडेड हो जाएगा पूरा पूरा। इट बीइंग ए रेनी डे आई डिसाइडेड टू स्किप वर्क एंड स्टे एट होम। ठीक है, चलिए अब 606 में आते हैं। अनदर baffling change that noticed in him nowadays is that he avoids speaking to me। ठीक है, अब क्या है, अनदर baffling change that I notice। ठीक है, यहाँ पर नोटिस्ड है, यहाँ पर नोटिस होगा। ठीक है, नोटिस इन हिम नाउ-ए-डेज, क्योंकि यहाँ पर क्या है नाउ-ए-डेज, तो ये पास्ट लगाना जो है गलत हो जाएगा। नाउ-ए-डेज कब लगाते हैं, सिंपल प्रेजेंट में हम लोग लगाते हैं, तो नाउ-ए-डेज ही रहेगा। ठीक है, और ये नोटिस्ड जो है हम लोगों का वो सिर्फ नोटिस हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 607 आई हैड आस्क्ड हिम how he could go out if it started raining, कि वह कैसे जाएगा अगर बारिश होना स्टार्ट हो गया तो। ठीक है, तो यहाँ पर सिंपल सा आ जाएगा आई आस्क हिम। ठीक है, क्योंकि ये हैड लगाना मैंडेटरी नहीं है। यहाँ पर जब हम लोग नरेशन सीखेंगे तो वहाँ पर हम लोग देखेंगे कि क्या क्या रूल रेगुलेशन है, उसके अकॉर्डिंग हम लोग काम करेंगे, जो कि यहाँ पर हैड लगा के गलत कर दिया गया है। ठीक है, ये काम जो है गलत कर दिया गया है, इसलिए हैड को हम लोग यहाँ से हटाएंगे। चलिए 608 में आते हैं। सी रिगार्ड्स नेगोशिएटिंग प्राइसेस विथ कस्टमर्स एज हर स्पेशल एक्सपर्टीज। तो महिला लोग बार्गेनिंग करती ही है। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं, सी रिगार्ड्स नेगोशिएटिंग प्राइसेस विथ कस्टमर्स एज हर स्पेशल एक्सपर्टीज। अब यहाँ पर क्या यूज हो सकता है, यूज 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 कस्टमर्स एज हर स्पेशल एक्सपर्टीज।
स्पेशल, मेरे ख्याल से देखिए यहाँ पर स्पेशल का मीनिंग क्या निकलेगा, विशेष। और एक्सपर्टीज मतलब क्या होता है, जो क्या बोल सकते हैं उसको, स्किल्ड, स्किल्ड बोल सकते हैं, और एक्सपर्ट नॉलेज बोल सकते हैं। तो यहाँ पर भी विशेष, यहाँ पर भी विशेष मीनिंग दे रहा है। तो ये जो स्पेशल है इसको हम लोग यूज ही नहीं करेंगे। जैसे बैक और रिटर्न था, बस वैसे ही यहाँ पर स्पेशल और एक्सपर्टीज है। चलिए 609 में आता है, द पुलिस इज इन्वेस्टिगेटिंग फॉर द रिसेंट हैपनिंग इन द एरिया। अब ये है द पुलिस इज, यहाँ पर क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा, तो हमारा ये सेंटेंस भी सही हो जाएगा क्योंकि पुलिस के साथ आर लगता है। 610 में आते हैं हम लोग, द रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट इज एम्ड not just providing good houses to Shanti dwellers but also develop infrastructure around the major Mumbai localities। देखिए ये सेंटेंस थोड़ा लंबा है लेकिन करना कुछ भी नहीं है, ठीक है। एम्ड के बाद क्या होता है, एम के साथ एट लगता है, एम्ड उसके बाद एट भी लगाएंगे हम लोग यहाँ पे, ठीक है, एम्ड एट, ठीक है। एम्ड को हटा के एम्ड एट लगाएंगे हम लोग, तो ये जो मेरा सेंटेंस है वो सही हो जाएगा। चलिए 611 में आते हैं, अनलेस ही अपोलोजाइजेस ही शुड नॉट बी अलाउड टू स्टे विद अस। भले वो माफ़ी मांग ली लेकिन वो हमारे साथ जो है उसे अलाउ नहीं किया जाएगा हमारे साथ रहने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए क्या एरर हम लोग को मिलता है, अनलेस ही अपोलोजाइजेस ही शुड नॉट बी अलाउड टू स्टे विद अस। यहाँ पर कुछ ना कुछ गड़बड़ है, कहाँ गड़बड़ है, ही शुड नॉट, ठीक है। तो शुड को हटा के हम लोग क्या करेंगे, विल या फिर कैन, अनलेस ही अपोलोजाइजेस ही कैन नॉट बी अलाउड टू स्टे विथ अस, ठीक है। कैन हो गया, विल हो गया, जो भी लगाना है लगा दीजिए। 612 में आता है, आई मेट द जेंटलमैन टुडे मॉर्निंग ऑन माई वे टू द मार्केट। अब यहाँ पे क्या हम लोगों को मिल रहा है, आई मेट द जेंटलमैन, यहाँ पर ए होना चाहिए था, ठीक है, यहाँ पर ए होना चाहिए था लेकिन यहाँ पर क्या है, द है, तो इसको आप लोग करेक्ट कीजिएगा। आज बहुत स्लो चल रहे हैं हम लोग, इसको थोड़ा सा स्पीड करना है। 613 में, ऑल्दो वी रीच्ड हिज हाउस इन टाइम होता है क्या, ऑन टाइम होता है, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा, चलिए देखते हैं, ऑल्दो वी रीच्ड हिज हाउस इन टाइम ही वॉज लेफ्ट फॉर द एयरपोर्ट। यहाँ पर भी देखिए दो सेंटेंस है, एक तो सिंपल पास्ट में, दूसरा क्या है, ये भी सिंपल पास्ट में लेकिन ये जो है पैसिव में है, ही वॉज लेफ्ट, नहीं ये पैसिव में नहीं है, ये तो एक्टिव में ही है, ही वॉज लेफ्ट, वो निकल गया, ठीक है। अब क्या हो जाएगा, ही हैड लेफ्ट हो जाएगा, ठीक है, ही हैड लेफ्ट, क्योंकि यहाँ पर दो एक्शन हो रहा है, जो पहला एक्शन होगा उसको हम लोग क्या करेंगे, परफेक्ट में लिखेंगे, तो यहाँ पर पास्ट का सेंस आ रहा है तो हैड हम लोग लगा देंगे, ही हैड लेफ्ट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद 614 में आता है, द टू लास्ट, द लास्ट टू, ठीक है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, द लास्ट टू, ठीक है। तो ये हमारा सही हो जाएगा, जो प्रीपोजिशन हम लोगों ने पढ़ा है उससे हम लोग इसको देख सकते हैं, द लास्ट टू, इसको हम लोगों को इसको यहाँ पे रखना पड़ेगा, इसको यहाँ पे रखना पड़ेगा, ठीक है। तो ये मेरा जो चैप्टर, ये क्वेश्चन है वो कंप्लीट हो जाएगा, कॉमन एरर खत्म होके। चलिए अब जो है एक कॉलम बचा हुआ है, जल्दी से हम लोग करते हैं, देखते ही देखते हमने काफ़ी सारा कर लिया है, 615 पे हम लोग पहुँच गए हैं। और आप लोगों ने अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि शेयर करना और सब्सक्राइबर बढ़ना ही जो है इस यूट्यूब चैनल को आगे बढ़ा सकता है, ठीक है। तो थोड़ा सा एनर्जी मिलेगी हमें भी वीडियो बनाने के लिए, तो सब्सक्राइब करें और वीडियो को भी शेयर करें। चलिए आगे बढ़ते हैं 615 में, आई हैव सीन दैट फिल्म लास्ट ईयर बट आई डू नॉट रिमेंबर इट्स स्टोरी, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर आई हैव सीन, ये हो गया एक सेंटेंस,
जो वर्ब के साथ है, दैट फिल्म लास्ट ईयर। लास्ट ईयर यानी कि लास्ट, अगो, ये सब जब लग जाता है तो हम लोग किस में लिखते हैं, सिंपल पास्ट में लिखते हैं। ठीक है, ये सेंटेंस किस में लगता है, सिंपल पास्ट में लिखते हैं। तो यहाँ हो जाएगा आई सॉ, SAW, दैट फिल्म लास्ट ईयर। ठीक है, चलिए 616, महात्मा गांधी रिमेंड ए मैन ऑफ प्रिंसिपल, रिमाइंडेड, रिमाइंड या फिर रिमेंड हम लोग बोल सकते हैं, रिमेंड ए मैन ऑफ प्रिंसिपल्स ऑल थ्रू हिज लाइफ। ठीक है, मतलब वो प्रिंसिपल पे ही चलने वाले व्यक्ति थे, तो इसमें कोई भी एरर नहीं है। चलिए 617, रुस्तम एंड माई सेल्फ सॉ द पिक्चर। ठीक है, ये तो लगभग सही लग रहा है, लेकिन देखते हैं कि ये सही होता है कि नहीं। A lot of money were spent on the Commonwealth Games, तो 618। ठीक है, अब यहाँ पर मैं ये वेयर लगाया हुआ है, जबकि यहाँ पर क्या हो जाएगा, वॉज। क्यों हो जाएगा, क्योंकि ये जो a lot of money है हम लोग काउंट नहीं कर पा रहे, इसलिए यहाँ पे वॉज हो जाएगा। जितना ज़्यादा लंबा सेंटेंस लगता है, मतलब दिखता है, उतना ही ज़्यादा वो इजी होता है। ठीक है, यू विल कम टू माई पार्टी टुमोरो इज नॉट इट। ठीक है, तो टुमोरो ये हो जाएगा, टुमोरो आर नॉट यू। ठीक है, ये हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते, 620 पे आते हैं। द ओल्ड मैन वॉज ओवरवेल्म्ड फॉर जॉय एट द सक्सेस ऑफ हिज ओनली सन। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं इसमें क्या एरर मिल सकता है। यहाँ पर ओवरवेल्म्ड फॉर जॉय एट, ठीक है, एट द स्ट्रक्चर, ये सक्सेस ऑफ हिज ओनली सन, नो एरर। चलिए मैं आपको समझ देता हूँ, थोड़ा दिमाग लगाइए कि क्या हो सकता है, और नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए फटाफट। चलिए आगे बढ़ते हैं। द ओल्ड मैन वॉज ओवरवेल्म्ड फॉर जॉय। फॉर जॉय का मतलब क्या होता है, यहाँ पर क्या लगा सकते हैं, बाय लगा सकते हैं या फिर विथ लगा सकते हैं। ठीक है, दोनों में से कोई भी वर्ड लगा दिए। ओवरवेल्म विथ जॉय, एट ये बाय जॉय, ये सब हम लोग कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। 621, द हॉकी मैच बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान वॉज मच एक्साइटिंग। देखिए अब यहाँ पर वॉज आया है, और वो किसके लिए आया है, हॉकी मैच के लिए आया है। ठीक है, और क्या कर सकते हैं हम लोग 622 में, ही इज कंपोजिशन इज इंफीरियर। अब देखिए इंफीरियर सुपीरियर ये सब जो रहेगा उसके साथ टू लगता है, टू माइन, ये हो गया। उसके बाद 623, 623 में क्या है, 623 में मैंगो द मोस्ट यूनिक फ्रूट इज अवेलेबल इन इंडिया इन प्लेंटी। अब देखिए मोस्ट भी है और यूनिक भी है, तो हम लोग को एक कोई भी चीज़ यहाँ पे लिखना पड़ेगा। मोस्ट हट ही जाएगा मान के चलिए, क्योंकि आगे का बहुत सारा चेंज करना पड़ेगा। मैंगो द यूनिक फ्रूट इज अवेलेबल इन इंडिया। ठीक है, अब 624 में आते हैं। ठीक है, आवर जियोग्राफी टीचर टोल्ड टू स्टडी द मैप ऑफ इंडिया फॉर ए टेस्ट। तो इसका क्या आंसर होना चाहिए, आवर जियोग्राफी टीचर टोल्ड टू स्टडी द मैप ऑफ इंडिया फॉर ए टेस्ट। तो इसमें क्या होना चाहिए, चलिए यहाँ पर हम लोगों को टोड लगा हुआ, इसके बाद ऑब्जेक्ट होना चाहिए। ठीक है, आवर ज्योग्राफी टीचर सेड कर देते हैं, या फिर ठीक है, सेड टू सेड दैट
और क्या कर सकते हैं इसमें, यहाँ पर ऐसा कर सकते हैं, टोल्ड अस, आवर ज्योग्राफी टीचर टोल्ड अस, ठीक है, आवर ज्योग्राफी टीचर टोल्ड अस जो है राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 625 में आते हैं, यू आर मोर ब्यूटीफुल देन हर, यहाँ पर क्या हो जाएगा, सी, ठीक है। माई ब्रदर इन लॉ हु लिव्स इन मुंबई, उसके बाद हैज हो जाएगा ना, हैज कम, थर्ड पर्सन सिंगुलर तो अभी भी, हैज कम टू स्टे विथ अस, वो हमारे साथ रहने के लिए आ रहा है, ठीक है। चलिए 627, हैव ट्रस्ट ऑन गॉड एंड एवरीथिंग विल बी राइट, ठीक है। चलिए हम लोग अब देखते हैं, हैव ट्रस्ट इन, ठीक है, इन गॉड एंड एवरीथिंग विल बी राइट, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, स्मोकिंग इज अनडाउटेडली वेरी इंजूरियस फॉर हेल्थ, इंजूरियस के साथ हम लोगों को टू लगाना पड़ता है, ये भी गलत हो गया। इसका 6 to 9, माई फ्रेंड अनु इज वन ऑफ द बेस्ट टेनिस प्लेयर्स, ठीक है, ये मुझे प्लेयर्स लग रहा है, अब क्यों लग रहा है आप बताइए, इन द कंट्री, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, माई फ्रेंड अनु इज वन ऑफ द बेस्ट टेनिस प्लेयर, तो इसका जो है बेस्ट टेनिस प्लेयर और कुछ हो सकता है, ठीक है, बेस्ट टेनिस प्लेयर्स इन द कंट्री। चलिए अब हम लोग आते हैं 630 में, द कैटल आर ग्रेजिंग इन द फील्ड्स नो एरर, तो यहाँ पर क्या हो सकता है, क्या गाएगी, ठीक है, इसमें व्हेन आई वाज पासिंग थ्रू द फॉरेस्ट, जब मैं फॉरेस्ट से उतर रहा था, ठीक है, व्हेन आई वाज पासिंग थ्रू द फॉरेस्ट आई हैपन टू सी नंबर ऑफ डियर्स, ठीक है, इसमें कोई एरर नहीं दिख रहा है, ठीक है, लेकिन इसमें नंबर ऑफ डियर्स, ये नंबर ऑफ से क्या लगता है, मतलब इसके साथ क्या यूज होता है, नहीं पता आप लोग को। चलिए अब हम लोग इसको बनाते हैं, ये नंबर ऑफ तो हो गया है, ये डियर्स भी हो गया है, ठीक है, और क्या कर सकते हैं इसमें, डियर यूज कर सकते हैं, क्योंकि डियर्स जो है सही नहीं है, नंबर ऑफ डियर, ठीक है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। उसके बाद है ये लास्ट क्वेश्चन है 632, यू कैन ओपन द बॉक्स बाय स्क्रू ड्राइवर, यू कैन ओपन द बॉक्स, ठीक है, मुझे तो सही लग रहा है, SCREWDRIVER, तो ये तो है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक चीज गड़बड़ हो रहा है, यू कैन ओपन द बॉक्स बाय दी, ठीक है, जब भी कोई टूल वगैरह यूज करते हैं हम लोग उसके साथ द लगाते हैं, ठीक है, तो उस हिसाब से ये मेरा सही है। तो चलिए आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, आज मैंने भी बहुत स्लो स्लो कराया है, कोशिश करूंगा अगली बार और भी फास्ट हो जाए, ताकि मैक्सिमम क्वेश्चन जो है एक वीडियो में कंप्लीट कर पाऊँ मैं, ठीक है। अगर आपको थोड़ी सी दिक्कत है तो फास्ट फॉरवर्ड कर लीजिए वीडियो को, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, बेल आइकन को दबाइए, और सबसे महत्वपूर्ण बात शेयर जरूर कीजिए। चलिए आज के लिए इतना रहने देते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में, जय हिंद।